चलो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। और क्योंकि हमें पता है लॉग और एक्सपोनेंट्स एक ही बात बताते हैं, तो हमारी कहानी एक्सपोनेंट से शुरू होगी और उनकी प्रॉपर्टीज यूज करके हम लॉग की प्रॉपर्टीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को देखते हैं जो हमें दी हुई है। इस टेबल में एक तरफ लिखा हुआ है x और उसके नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर x। यहाँ पर x के अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे 2 की पावर x जो एक्सपोनेंट मेरा दिया हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है। जैसे अगर x में 7 डालूं तो 2 की पावर 7 मुझे 128 दिया हुआ है। तुम चाहो तो तुम कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ये सारी वैल्यूज मैंने पहले से निकाल के यहाँ रखी हुई है। अब चलो इस टेबल के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। मैं इसमें से कोई दो नंबर उठाता हूँ। जैसे मैंने पहला नंबर उठाया 4 और दूसरा उठाया 8। मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 8, ये होता है 4 इंटू 8 होता है मेरा 32। इसको मैंने लिख लिया 4 इंटू 8 होता है 32। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 और 8 को इस टेबल में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पर है, और वो 2 की पावर ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरा ये नंबर आ रहा है। जैसे 4 बनाने के लिए मुझे 2 2 चाहिए, तो 2 की पावर मेरी 2 आ रही है। 4 के नीचे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, वैसे ही 8 जो है, 8 बनाने के लिए मुझे 3 2 चाहिए, तो 8 के नीचे मैंने लिख दिया 3, और 32 बनाने के लिए मुझे 5 2 चाहिए, 2 की पावर 5 32 होता है, उसके नीचे मैंने लिख लिया 5। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूँ, 2 + 3 अगर मैं करूँ तो मेरा 5 आता है। यहाँ पर मैंने 2 नंबर से शुरू किया, उनको मल्टीप्लाई किया, उससे मेरा एक नंबर आया। फिर मैंने देखा कि उनकी पावर्स क्या थी, इनकी पावर्स को अगर ऐड कर दूं तो ये तीसरा नंबर जो मल्टीप्लाई करके आता है उसकी पावर आ जाती है। क्या ये हमेशा होता है? कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार कोई बड़ा नंबर लेता हूं मैं। मान लेते हैं मैंने लिया 32 और लिया 16। 32 और 16 लेते हैं। एक बार मैंने नंबर लिया 32, ये हो गया 32, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 16 से, तो 32 इंटू 16 अगर आप कैलकुलेटर से करो, ये हो गया 32 इंटू 16, ये होता है 512। तो 32 इंटू 16 हो गया मेरा 512। चलो इनकी पावर्स देखते हैं। 32 है मेरा यहाँ पर, 32 बनाने के लिए मुझे 5 2 चाहिए, तो 2 की पावर 5 अगर मैं करूँगा तो मेरा 32 आएगा। इसकी पावर नीचे लिखता हूँ। फिर है 16 बनाने के लिए मुझे 4 2 चाहिए, 2 की पावर 4 मेरा 16 होता है, तो यहाँ मैंने 4 लिख लिया इसके नीचे। और 512 बनाने के लिए मुझे 9 2 चाहिए, तो ये मैंने यहाँ 9 लिख लिया। और यहाँ पर फिर अगर मैं देखूँ तो 5 और 4, 5 + 4 फिर से 9 के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं तुमसे चाहूँगा कि अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो तो वीडियो पॉज करके एक एग्जाम्पल और लो और देखो अपनी पसंद के एग्जाम्पल में ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर तुम मेरी बात पे विश्वास करते हो तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो पॉज करके सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता लगाने की कोशिश करो कि ये जो चीज़ है, ये जो पावर्स हैं, ये ऐड होके बराबर क्यों आ रही हैं। तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो 4 और 8 हमने लिए हैं, इनको इनकी 2 की पावर यानी कि इनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये है 2 की पावर 2। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 से। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो उसको भी लिख लेते हैं, ये है 2 की पावर 3। और अगर मैं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्सपोनेंट्स में ये जो पावर हैं ये ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 2 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 2 + 3। ये ऐड यहाँ पर हो रहा है, और क्योंकि पावर में ऐड हो रहा है 2 की पावर 2 + 3 है, तो ये बन जाएगा मेरा 2 की पावर 2 + 3 बन जाएगा मेरा 5। और यहाँ से मुझे 2 की पावर 5 मिल रहा है जो कि बन रहा है 32। तो कहानी मेरी यहाँ से शुरू हो रही है, और ये जो ऐड हो रहा है, ये जो 2 + 3 है, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, इनकी पावर में ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी लग रही है। अगर तुम्हें याद हो तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरा नंबर है a और उसकी पावर मैंने की हुई है p, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक और नंबर से जो है a की पावर q, तो क्योंकि मेरा ये जो नंबर है ये सेम है तो मेरी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये दोनों मिलके बनते हैं a की पावर p + q। वही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होके 2 + 3 5 बन रही है। और ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ये 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 5 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पावर में 2 की पावर 5 + 4 हो जाएगा जो कि 2 की पावर 9 बनेगा। और यहाँ से 2 की पावर 9 मेरा 512 हो रहा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस सबका लॉग से क्या लेने देना है। तो चलो मैं इस सबको साफ करता हूँ
और फिर हम लॉग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये जो मेरा 2 + 3 5 लिखा हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मेरा 2 + 3 5 जो है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये जो 2 है, ये है पावर ऑफ 2 इन 4, यानी कि 4 बनाने के लिए मुझे 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी, पावर ऑफ 2 इन 4। वैसे ही ये जो मेरा 3 है, ये है प्लस पावर ऑफ 2 इन 8, यानी कि 8 बनाने के लिए मुझे 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। और ये जो मेरा 5 है, ये लिखा हुआ है पावर ऑफ 2 इन 32, यानी कि 32 बनाने के लिए मुझे 2 की क्या पावर करनी पड़ेगी। तो पावर ऑफ 2 इन 4 को लॉग की भाषा में कैसे लिखते हैं? ये कह रहा है कि 2 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 4 मिले। इसका मतलब है log to the base 2 4। वैसे ही ये पावर ऑफ 2 इन 8 जो लिखा हुआ है, ये कह रहा है, यहाँ प्लस लगाता हूं, ये हो जाएगा log to the base 2 8, यानी कि 2 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 8 मिले। और ये जो तीसरी चीज लिखी हुई है, ये है पावर ऑफ 2 इन 32। तो लॉग की भाषा में हम इसको ऐसे लिखते हैं log to the base 2 32, यानी कि 2 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 32 मिले। तो ये जो चीज मुझे समझ में आई, ये जो यहाँ लिखा हुआ है पावर ऑफ 2 इन 4 प्लस पावर ऑफ 2 इन 8 इक्वल्स टू पावर ऑफ 2 इन 32, इसको हम लॉग की भाषा में लिखते हैं log to the base 2 4 प्लस log to the base 2 8 इक्वल्स टू log to the base 2 32। और अगर ये हमेशा सही होगा तो ये भी हमेशा सही होगा। तो यहाँ से हमें मिलती है लॉग की पहली प्रॉपर्टी। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा बेस सेम है, जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में सेम था, जैसे log to the base 2, यहाँ पर तुम्हारा कोई पहला नंबर है a, प्लस log to the base 2 अगर तुम्हारा दूसरा नंबर है b, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे log to the base 2 a इंटू b। मैं इसको a भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने प्रॉपर्टी तो लिख दी, इसी चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं दोबारा से एक्सपोनेंट्स यूज़ करके। जैसे अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, यह log to the base 2 a, इसको मैं मान लेता हूँ ये कोई नंबर है x, यानी कि log to the base 2 a मेरा x हो गया। ये कह रहा है मैं 2 की क्या पावर करूँ कि मुझे a मिले, मुझे 2 की x पावर करनी पड़ेगी तो मुझे a मिलेगा, यानी कि 2 की पावर x मेरा हो जाएगा a। वैसे ही अगर मैं दूसरे नंबर को, ये जो log 2 to the base 2 b है, इसको मैं मान लेता हूँ log 2 to the base b है, इसको मान लेता हूँ मैं y। तो यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं y करूँ तो मुझे b मिलेगा, तो इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर y मेरा b हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इस a को b से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा नंबर आएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा मेरा 2 की पावर x प्लस y, 2 की पावर x प्लस y, यानी कि 2 की पावर अगर मैं x प्लस y करूं तो मुझे a भी मिलेगा। ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको अगर मुझे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो ये हो जाएगा log to the base 2 ab, ये हो जाएगा मेरा x प्लस y, यानी कि 2 की पावर अगर मैं x प्लस y करूं तो मुझे a भी मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर log 2 to the base ab मेरा x प्लस y है, तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू उठा लेता हूँ। x की जगह मैं लिखता हूँ log 2 to the base a, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा log 2 to the base a, और y की जगह मैं लिखता हूँ प्लस y जो है y की जगह मैं लिखता हूँ log 2 to the base b, log 2 to the base b। और यही तो हमें प्रूफ करना है, यही तो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि log 2 to the base a प्लस log 2 to the base b मेरा होता है log 2 to the base ab। वो हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मुझे कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं और मुझे उनका लॉग लेना है, तो मैं इनके अलग अलग लॉग को ऐड करके भी लिख सकता हूँ। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो बेस मैंने लिया है ये तीनों में सेम होगा। अगर मैंने यहाँ बेस 2 से शुरू किया है तो ये जो दोनों लॉग आएंगे ये भी दोनों में 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 2 की जगह कोई और लॉग लेता, जैसे अगर मैं log 3 लेता, तो मैं लिखता log 3 to the base a प्लस log 3 to the base b, ये हो जाता log 3 to the base ab। लॉग का बेस जो है ये हमेशा सेम रहता। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ
तो मैं लिख सकता हूँ log b, इस b को मैंने बेस मान लिया, इस b की जगह तुम कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन ध्यान रहे इस प्रॉपर्टी में ये जो b है ये तीनों log में सेम होना चाहिए। log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस b, ये हो जाएगा log b टू द बेस ab, और ये मेरी प्रोडक्ट रूल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये जो a इंटू बी है इस प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। और अगर तुम्हें अब भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल रखी हुई है, ये 3 की पावर्स हैं, और तुम इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के चेक कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है ये सही है या नहीं है। और इसी प्रोडक्ट रूल से मिलता जुलता एक और रूल है जिसको लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। चलो उसको भी देख ही लेते हैं। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट रूल, और ये मेरा यहाँ मैं लिखता हूँ क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि तुम अगर log टू द बेस b x लेते हो, उसमें से माइनस करते हो log टू द बेस b y, तो तुम्हें मिलता है log टू द बेस b x अपॉन y। ये हो जाएगा मेरा क्वोशिएंट रूल। पर मेरा कहना ये है कि ये दोनों रूल्स बिल्कुल सेम हैं। मैं नहीं मानता कि ये एक नया रूल है जिसको मुझे दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा या मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये इस प्रोडक्ट रूल को लिखने का ही एक दूसरा तरीका है। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस b इक्वल्स टू log b टू द बेस ab। अगर मैं इस log b टू द बेस b को, और यहाँ पर ध्यान रहे कि ये स्मॉल b और कैपिटल b अलग अलग b है, log b टू द बेस b को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ, यानी कि अगर मैं दोनों साइड log b टू द b सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये हो जाएगा, जो मेरा लिखा हुआ है ये हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस b माइनस log b टू द बेस b, ये हो जाएगा मेरा log b टू द बेस ab माइनस log b टू द बेस b। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास जो लिखा हुआ है ये है log b टू द बेस a लेफ्ट साइड में, और राइट साइड लिखा हुआ है log b टू द बेस ab माइनस log b टू द बेस b। और ये जो a और b मैंने लिए हुए हैं ये नंबर्स ही तो हैं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी नंबर्स ही आएंगे। इस ab को अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा x है, और इस b को मैं मान लूँ कि मेरा y है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो ये ab अपॉन b, ये बचेगा मेरा a, b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरा x अपॉन y, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी y और a की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ डालता हूँ, log b टू द बेस a, ये हो जाएगा मेरा log b टू द बेस a है मेरा x अपॉन y, ये बराबर हो जाएगा log टू द बेस b ab है मेरा x माइनस log टू द बेस b है मेरा y, log टू द बेस b y। तो प्रोडक्ट रूल से 2 स्टेप में हम यहाँ पर आ गए, और इसी को कुछ लोग क्वोशिएंट रूल कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डिवाइड करना हो तो दोनों के लॉग सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे मल्टीप्लाई करने पे दोनों के लॉग ऐड होते हैं, वैसे ही डिवाइड करने पे दोनों के लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि जो मेरा बेस है ये सेम होना चाहिए। तो देखा जाए तो दोनों प्रॉपर्टी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये एक ही प्रॉपर्टी है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के लॉग ऐड करके लिख सकते हो, और अगर डिवाइड करोगे तो दोनों के लॉग सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि तुम ये जो 3 की टेबल रखी हुई है यहाँ पे, इसको यूज़ करके ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे क्वोशिएंट रूल बोलते हैं लोग, इसको भी एक बार टेस्ट करने की कोशिश करो।